और आगे भी 5 दिन और लगाएंगे। जीवन में कमाई तो सभी ही करते हैं। जो मानव बन करके आया है तो वो कुछ ना कुछ कमाई तो करता ही है। कमाई दो प्रकार की होती है, एक भौतिक कमाई और एक आध्यात्मिक कमाई। भौतिक कमाई हम कमाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जितनी कमाई हमारे पास बढ़ेगी, अगर हमने उस कमाई को धर्म में नहीं लगाया, संतों की सेवा में नहीं लगाया, गायों की सेवा में नहीं लगाया, तो धीरे धीरे डर बैठ जाएगा हृदय में कि कहीं ये पैसा बर्बाद ना हो जाए। और निश्चय करके होता है, भय रहता है, ज्यादा कमाई हो जाएगी, घर में रखेंगे तो चोर ले जाएंगे, उसका कुछ जेवर बनवाएंगे तो लुटेरे पता नहीं कब लूट ले जाएं। लेकिन जो आध्यात्मिक कमाई है, जो हम कमाने के लिए इस पंडाल में बैठे हैं, माँ राधा रानी के चरणों में बैठे हैं, गोविंद के चरणों में बैठे हैं, ये आध्यात्मिक कमाई ऐसी कमाई है कि इसको ना कभी कोई चोर लूटता है, ना कभी ये घटती है। जितना कमाएंगे उतनी दिन रात बढ़ती जाएगी। इसका ना तो कोई डर है खोने का, ना कोई भय है। और भी आप जितना कमाओगे उतना ही आपके ऊपर बढ़ता जाएगा, लोगों का प्यार मिलता जाएगा। लोगों का मिले ना मिले, लेकिन गोविंद का वो लाडली किशोरी जी आपसे इतना लाड करेंगे, इतना प्रेम करेंगे, सब आप भूल जाओगे। भौतिक कमाई तो यहीं रह जाएगी, लेकिन आध्यात्मिक कमाई हमारे साथ जाएगी। और ऐसी ही ये आध्यात्मिक कमाई कमाने के लिए, पाने के लिए गोविंद के चरणों में प्रार्थना करेंगे, सदगुरु भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि ये कमाई हम जब तक हमारा जीवन रहे तब तक हम कमाते रहें, कमाते रहें। कभी हमारा मन उबे ना, कभी हमारा मन तृप्त ना हो इससे कि बस अब तो बहुत हो गया, बहुत 10 माला कर ली, अब हमारा मन भर गया, चलो माला को उठा करके रखें। ऐसा भाव हमारे हृदय में ना आए। जितना भजन करें उतना हमारी लालसा बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। हे गोविंद, ऐसी हमारे ऊपर कृपा करो, ऐसी हमारे ऊपर दया करो। तो आओ सभी ठाकुर जी के चरणों में, माँ राधा रानी के चरणों में अपने मन की डोरी को लगाते हुए, अपने चित्त को लगाते हुए सभी प्रार्थना करेंगे।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परवेष्टितो विजयते अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरकातराजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवो विनेदो तं
अकारण करुणा वरणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दूर दूर से आए हुए सभी संत भगवानों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दूर दूर से आए हुए सभी भक्तजन रसिक जन प्यारी माताएं प्यारे मेरे बाबाओं को भी मेरा भगवत भाव से सभी को मेरा राधे राधे, सभी को मेरा राम राम। जो भी संत भगवान बाहर बैठे हैं इधर को कुछ पंडाल में भी, ये संत भगवानों की लाइन है, यहाँ आकर के आप आराम से बैठ सकते हैं। आइए सभी आलस छोड़ करके, क्योंकि आलस तो आ ही गया होगा। सुबह सब जल्दी उठते हैं, फिर भाग दौड़ रहती है कि हवन करने जाना है, कुंडियों पे बैठना है। तब से हवन करते हैं, तकरीबन 1.5-2 घंटा तो लग ही जाते हैं। फिर फटाफट से नाश्ता किया, फिर आकर के बैठ जाते हैं। तो इस आलस को दूर करने के लिए ताली बजाते हुए सभी गोविंद का नाम संकीर्तन करेंगे। बंसी को बजैया मादेवा, चीरों को चुरैया मादेवा। बंसी को बजैया माधवा, चीरों को चुरैया माधवा। बंसी को बजैया मादेवा, चीरों को चुरैया मादेवा। बंसी को बजैया माधवा, चीरों को चुरैया माधवा।
सरकार की जय हो। अब बाबा लोग कहेंगे कि दीदी तो रोज रोज पीछे ही पड़ गई जयकारा लगवाने के लिए, पर आप बोलते ही नहीं हो तो क्या करें, कहना पड़ता है। सतगुरुदेव भगवान की, देवनारायण भगवान की, राधा रानी सरकार की। आज लगा है कि बाबा कुछ खा पी करके आते हैं, और इस क्षेत्र में तो भैंस भी बहुत रखते हैं, तो खूब दूध पी करके आए होंगे, तभी इतनी जोर से जयकारा लगा है। आइए भक्तमाल जी में एक भक्त की कथा आती है सूरदास महाराज जी की। तो सूरदास महाराज जी मतलब इतने अच्छे गायन करते थे, इतना सुंदर गाते थे। जब सूरदास महाराज पद गाते थे तो ठाकुर जी को इतने प्यारे लगते पद। तो सूरदास महाराज जब गायन करते तभी ठाकुर जी बगल में आकर के बैठ जाते थे। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से ठाकुर जी पद सुना करते थे। पहले सूरदास जी पद गायन करते थे, लेकिन भगवान के लिए नहीं करते थे। उनकी एक प्रेमिका थी, उनके लिए गायन करते थे। तो उनसे उनको वैराग्य हो गया, वो छोड़ करके चली गई। उसके बाद में वो ठाकुर जी के लिए पद गायन करने लगे, बड़ी सुरीली आवाज। ठाकुर जी खूब दर्शन देते थे सूरदास महाराज जी को। एक बार सत्संग हुआ गांव में, तो सूरदास महाराज जी को गांव वालों ने बुलाया कि सूरदास महाराज अपने ही गांव के हैं, तो क्यों ना उनको बुलाया जाए, इतने सुंदर आवाज है, इतने प्यारे पद गाते हैं, तो सूरदास जी को बुलाया जाए। तो सत्संग सुनने के लिए सूरदास महाराज आए। सत्संग सुना, जब नंबर आया सूरदास जी का भजन गाने के लिए, पद सुनाने के लिए, तो जैसे ही वो पद सुनाने लगे, भाव में सुनाते थे, समय का कोई पता नहीं रहता था उनको। एक बार शुरू हो गए तो भाव में बहते चले जाते थे। कभी कभी तो पूरी रात बीत जाती थी पद गायन करते करते, ठाकुर जी को रिझाते रिझाते। तो सूरदास जी पद गायन किया, थोड़ी देर तो लोग बैठे रहे। जो ज्यादा रसिक थे वो और थोड़ी ज्यादा समय निकाला। धीरे धीरे पूरा पंडाल खाली हो गया। सूरदास जी अपनी मस्ती में पद सुना रहे हैं। सूरदास जी जैसे ही चुप हुए तो कोई आसपास कोई आवाज नहीं आई। सूरदास जी ने सोचा कि शायद सब चले गए, यहाँ कोई नहीं है। तो सूरदास जी भी जाने लगे। रात्रि का समय है, कुछ रास्ते का भी पता नहीं, दिखाई कुछ देता नहीं था सूरदास जी को। तो जंगल की ओर जाने लगे। चलते रहे, आगे बहुत बड़ा कुआं था, गड्ढा था। तो 2-4 कदम आगे ही था, उस गड्ढे में गिरने वाले ही थे। तुरंत आवाज आई, अरे बाबा
ओ बाबा आगे पैर मत रख लियो, नहीं तो एक कुआं है, बहुत बड़ा गड्ढा है, तू गिर जाएगा। अब इतनी मीठी आवाज सूरदास जी ने सुनी तो सूरदास जी खड़े रह गए। जैसे ही सूरदास जी खड़े हुए तो कहीं कोई आसपास दिखाई नहीं दिया, कोई आवाज भी नहीं आई। सूरदास जी फिर थोड़ी से चलने लगे तो तुरंत उस बालक ने आकर के सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया। अरे बाबा मैंने तो ते कही तो हती कि आगे गड्ढो है, तू गड्ढा में गिर जाएगो, तू रात्रि के समय में कहाँ जा रहा है, देख तुझे दिखाई भी ना दे तो फिर भी तू चलो जा रहा है। सूरदास जी ने कहा कि लाला रात्रि का समय है, लेकिन रात्रि के समय में ऐसे घोर जंगल में तू कहां से आया है, कौन है? अरे बाबा मैं तो फलाने फलाने गोप का छोरा हूँ और वैसे ही आया, मैं सोची बाबा गिर जाएगा तो तुम्हारे लिए मैं आया हूँ। ठाकुर जी समझ गए, सूरदास जी समझ गए कि बालक कोई और नहीं है, ये मेरे गोपाल है, मेरे ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी का हाथ जोर से सूरदास जी पकड़ने लगे तो सूरदास जी को रास्ते से लगा करके गांव में प्रवेश करा करके वो हाथ छुड़ाने लगे। तो और जोर से सूरदास जी हाथ को पकड़ने लगे तो हाथ छुड़ा करके जैसे ही जाने लगे तो सूरदास जी कहने लगे, हाथ छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोए, क्योंकि पता है अंधा हूं, दिखाई नहीं देता, तेरे पीछे भाग नहीं सकता। हाथ छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोए, और हृदय से तब जाएगो तब जानूंगो तो। हाथ छुड़ा के तो जा सकता है, क्योंकि मैं तेरे पीछे भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, देख नहीं सकता, लेकिन हृदय से जब निकल के जाओगे तब जानूंगा। निरंतर सूरदास जी के हृदय में गोविंद निरंतर वास करते हैं। जब पद गायन करते ठाकुर जी खुटमन खुटमन चल कर के ठाकुर जी सूरदास जी के सामने आकर के बैठ जाते। ठाकुर जी कहीं दूर नहीं है, कहीं गए नहीं है, ऐसा नहीं कि सूरदास जी को मिले, हमको नहीं मिले, वो तो सूरदास जी थे इसलिए मिल गए। ठाकुर जी सबको मिलने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, वो इंतजार ही करते रहते हैं कब मेरे भक्त बुलाएं, कब मैं जाऊं, कब मेरे भक्त मुझे पुकारे और उनकी पुकार सुनते ही मैं दौड़ा हुआ जाऊं। एक बार भाव से, एक बार प्रेम से, प्यार से मुझे कोई पुकारे तो सही, कोई मुझे बुलाए तो सही। ठाकुर जी अपने भक्तों के इंतजार में बैठे ही रहते हैं। कभी आपने देखा होगा, जिस भी कोई भी मंदिर में हम जाते हैं, चाहे वो मंदिर राम जी का हो, चाहे वो मंदिर शंकर भगवान का हो, चाहे वो मंदिर देवनारायण भगवान का हो, चाहे वो मंदिर कृष्ण भगवान का हो, कभी भी भगवान, कोई भी भगवान शायद चरण पादुका पहन के नहीं रहते होंगे, क्योंकि संतों का भाव है कि हमारे ठाकुर जी इसलिए चरण पादुका नहीं पहनते, इसलिए बैठे नहीं रहते, इसलिए मंदिर में खड़े ही रहते हैं। पता नहीं कौन सा भक्त मुझे कब बुला ले, कब आवाज लगा ले, कब मुझे दौड़ना पड़े, तो मैं अगर पादुका पहनूंगा तो समय लग जाएगा। इतना भी समय, इतनी भी देरी गोविंद नहीं लगाते, दौड़े हुए आते हैं और ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं उनके पास आए हैं। आज भी ऐसे ऐसे भक्त हैं, ऐसे ऐसे संत हैं, रसिक हैं, जो निरंतर गोविंद में रहते हैं, निरंतर गोविंद के दर्शन करते हैं। जाकर के देखो गोवर्धन की तलहटी पर, जाकर के देखो वृंदावन में, जाकर के देखो बरसाना में। एक बाबा है बरसाने में, पीली पोखर से आगे ही पड़ता है, एक छोटा सा गांव है। गांव से बाहर बाबा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं। तो उस बाबा की आदत है रोज बरसाने में परिक्रमा चलती है, तो बाबा रोज परिक्रमा लगाते हैं, दौड़ दौड़ के, जोर जोर से। तो एक दिन बाबा परिक्रमा लगा रहे थे घेवर बन की, तो बड़ी फास्ट चल दौड़ दौड़ के लगाते थे बाबा। तो जैसे ही
रास्ते से जाने लगे तो बरसाने में आपने देखा हो जब घेवर वन की परिक्रमा लगाते हैं तो दो पहाड़ों के बीच में बड़ी सकड़ी गली है, तो उस गली से थोड़े आगे जाने लगे। परिक्रमा लगा करके जैसे ही कुटिया में गए तो बाबा की जटा पेड़ से उलझ गई, झाड़ियों में उलझ गई। बाबा ने काफी प्रयास किया सुलझाने का तो नहीं सुलझ पाई, चुपचाप खड़े रह गए। अब बाबा खड़े हैं, रास्ते से जो कोई निकले वही कहे, अरे बाबा तुम्हारी जो जटाएं हैं वो देखो झाड़ियों में उलझ गई है, लाओ हम सुलझा दे। तो बाबा एक ही बात कहते, नहीं, मुझे अपनी जटा सुलझानी ही नहीं है, जाने उलझाई है वो ही सुलझाए वो, जाने उलझाई है वो ही सुलझाए वो, किसी को हाथ नहीं लगाने दे, सब दूर हट जाओ, जाने उलझाई है वो ही सुलझाने आएगा तो ही मैं सुलझाऊंगा, नहीं तो मैं खड़ा रहूंगा यहीं। अब ना कुछ खाया ना कुछ पिया, ना बाबा बैठे, बस जो कोई आता यही की बात कहते, बाबा जाने उलझाई है वो ही सुलझाएगा। अब भक्त कोई ऐसे मन में ठान करके बैठ जाए और भगवान से कहाँ रहा जाता है। खुद गोविंद चल कर के आए और आकर के कहा, अरे बाबा तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी जटा बड़ी प्यारी लग रही है पर झाड़ी में उलझ रही है, लाओ मैं तुम्हारी जटा को सुलझा देता हूँ। बाबा ने कहा कि नहीं, खबरदार जो मेरी जटा के हाथ लगाया तो जाने उलझाई है वो ही सुलझाए वो। अरे बाबा मैं पता है कौन हूँ। बाबा ने कहा कौन है, मुँह का पतो कौन है। अरे बाबा मैं नंद को छोरा हूँ, कन्हैया मेरो नाम है। तो बोला नंद को छोरा कन्हैया है, तेरी का पहचान है, तू नंद को छोरा है, तू ही कन्हैया है। तो लाला ने कही, देख बाबा मेरे हाथ में मेरी बंसी है और सबसे बड़ी पहचान मेरी बंसी की है। और दूसरी बताऊं, देख बाबा मेरे सिर पर मोर मुकुट भी है, मेरा देखो सांवला रंग भी है, मैं ही नंद का छोरा हूं। बोला हम ऐसे कैसे मान लें तू नंद को छोरा है, कहूँ कोई भी बंसी ले सकता है, कहीं भी रासलीला में जाकर के देखो तुम, कोई भी बंसी ले लेता है, कोई भी सिर पे मोर मुकुट पहन लेता है, सब कहते हैं हम ही नंद के छोरा हैं, हम कैसे मान लें कि तुम ही नंद के छोरा हो। अरे तो बाबा और कौन सी पहचान दूं, चलो मैं यशोदा मैया को बुला करके लाता हूँ, फिर तो आप मान लोगे कि मैं ही नंद का छोरा हूँ। अरे ब्रज में काउते जाके कह दो कि तुम यशोदा मैया बन जाओ, 50 रुपए दो, तुरंत बन जाएगी, कह देगी हाँ मैं ही यशोदा मैया हूं। हम ऐसे ना ही मानेंगे। अरे तो बाबा कैसे मानेंगे। बोला हम तो तब मानेंगे तब हमारी किशोरी जी आकर के ये कहे कि हाँ ये वही कृष्ण है, ये वही नंद के छोरा हैं, मैं बाबा कहती हूँ ये मेरे प्रियतम है, तो मैं मानूंगा। हमारी लाली आकर के कहेगी तो ही मानूंगा। गोविंद गए वहां से दौड़े दौड़े और जाकर के किशोरी जी से प्रार्थना की। किशोरी जी साथ में आई। जैसे ही युगल जोड़ी का दर्शन किया बाबा ने, किशोरी जी की दर्शन किया, चरणों के दर्शन किया, इधर लाल जी के दर्शन जैसे ही हुए अपने आप सारी जटाएं खुल गई। बाबा चरणों में लेट गए। बाबा कहने लगे इसीलिए तो मैं दौड़ दौड़ करके, मेरे मन का भाव यही रहता था कि कब मेरी किशोरी जी आकर के मुझे दर्शन दे, कब मेरी लाडली मुझसे ये कहे कि बाबा तू चिंता मत करियो, तेरी लाली तेरे साथ है। कब वो आकर के कहेगी आज मेरी भक्ति, आज मेरा जीवन, आज मेरा ये ब्रज में रहना सार्थक हो गया। युगल सरकार के दर्शन करके बाबा धन्य हो गए। हम जिस भाव से गोविंद को बुलाएं, जिस भाव से परमात्मा को याद करें, वो परमात्मा उसी भाव के, उसी स्वभाव से, जिस भावनाओं से हम पुकारेंगे उसी भावनाओं से गोविंद हमारे लिए तत्पर रहते हैं।
तो आज सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुदेव आपने भगवान के 24 अवतारों के बारे में वर्णन किया, सारी विधि भी मुझे बताई, लेकिन मेरे तो बाबा ये ध्यान विधि, ये तपस्या करना, साधना करना, आसन लगाना, तो मुझे तो बड़ा कठिन काम लग रहा है। ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई भाव, ऐसा कोई रास्ता दिखाइए जिसमें ज्यादा कोई आसन लगा करके भी नहीं बैठना पड़े, कोई ध्यान समाधि। हमारी कहाँ समाधि लगती है गुरुदेव? अगर किसी शिष्य से कह दें कि तुम रोज की 108 माला करनी है, तो क्या हम भाव से करेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे मन में भाव यही रहेगा कि 108 माला कब पूरी हो और कब हम फ्री हो। तो बाबा गुरुदेव हमारे ये बस की बात नहीं है। तो सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि गोविंद तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। भाव में आकर के इस रस्सी को खोली दो, एक को रस्सी को खोल दो आराम से, शांति से। भाव में विद्वानी जी ने केले की जगह छिलके खिलाए, गोविंद ने भी नहीं देखे, और गोविंद भी प्रेम के वशीभूत होकर के छिलके खा गए। तो तुरंत परीक्षित जी ने कहा कि मैंने सुना है विदुर बाबा तो हमारे ही पर बाबा थे, वो माँ विद्वानी ने कैसे छिलके खिलाए, क्यों खिलाए, कब खिलाए, मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए। तो आज सुखदेव स्वामी जी परीक्षित को सुना रहे हैं, यदा तु राजा सस्तान साधु। एक बार कौरव पांडवों के बीच में जब युद्ध की बातें आई, कौरवों ने इनकार कर दिया राज देने से, तो साक्षात गोविंद आए और गोविंद शांति दूत बन करके गए कौरवों के पास समझाने के लिए। दुर्योधन ने सुंदर व्यवस्था की, सुना कि केशव आ रहे हैं, द्वारकाधीश भगवान आ रहे हैं। खबर पहुंची विदुर जी के पास, तो विदुर जी को तो पहले ही राज्य से बाहर निकाल दिया था दुर्योधन ने। जब विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि तुम्हारा जो पुत्र है दुर्योधन, ये बड़ा ही कुटिल है, इसकी बातों में आप अपना जीवन बर्बाद मत करो, वो आपके भाई के पुत्र हैं, आप इसकी बातों पर विश्वास मत करो। लेकिन धृतराष्ट्र ने एक ना मानी। जैसे ही बात पुत्र को पता लगा दुर्योधन को कि मेरे खिलाफ मेरे पिता को विदुर काका भड़का रहे हैं, विदुर जी भड़का रहे हैं, तो तुरंत खरी खोटी सुना करके कि दासी का पुत्र मेरी रोटियों से पल रहा है, मेरे राज में रह रहा है, मैंने तुझे मंत्री पद दे दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है तू सिर पे ही चढ़ जाएगा, निकल जा राज से बाहर। तो अपने जितने भी साधन थे, धनुष बाण सब रख करके विदुर जी राज्य से बाहर चले गए। बाहर जाकर के छोटी सी कुटिया बना करके विदुर जी और विद्रानी जी रहने लगे। तो विदुर जी सोचते हैं कि मुझे तो मंत्री पद से भी निकाल दिया, तो ठाकुर जी के दर्शन हम कैसे कर पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, ठाकुर जी गोविंद आ रहे हैं, हमें उनके दर्शन मिले ना मिले, लेकिन उनकी दृष्टि अगर हमारे ऊपर पड़ गई तो हम धन्य हो जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैं गोविंद के दर्शन करने के लिए अवश्य जाऊंगा।
जैसे ही गोविंद आए, लाख समझाने का प्रयास किया दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। गोविंद ने कहा कि तुम्हारे चचेरे भाई हैं, तुम आधा राज नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, मैं उनको समझा दूंगा, तुम 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन 5 गांव के लिए भी नहीं माना। तुरंत उठ करके, हड़बड़ा करके, क्रोध में आकर के कहने लगे, सुचक्रेण दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दे सकता बिगर युद्ध किए। गोविंद ने कहा कि इसमें युद्ध की तो कोई बात ही नहीं है। अभी युद्ध की परिभाषा तुमने देखी नहीं, पढ़ी होगी, सुनी होगी। युद्ध का तो यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वो आधा राज के अधिकारी हैं, तुम आधा भी नहीं दो तो कोई बात नहीं, हो 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन ने एक ना मानी। गोविंद जैसे ही आने लगे तो दुर्योधन ने कहा कि मेरी माँ गांधारी ने 56 प्रकार के भोग अपने हाथों से बनाए हैं, तुम भोजन पाकर के जाना। तुरंत गोविंद ने मना कर दिया कि भोजन दुर्योधन 2 स्थिति में किया जाता है, या तो खाने वाले को बहुत ज्यादा भूख हो या खिलाने वाले का भाव हो। ना तो मुझे भूख है ना तेरा कोई भाव है, तो भोजन करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और वैसे भी अगर मैं भोजन कर भी लूं तो मेरा पहले से ही नौता लगा हुआ है। काका विदुर के घर मैं भोजन करूंगा, उन्होंने पहले ही मुझे चिट्ठी भिजवा दी थी, जब कभी हस्तिनापुर आए तो मेरे यहाँ अवश्य भोजन करके जाना। तो आज का भोजन तो विदुर जी के यहाँ है। उस सभा में विदुर जी बैठे हुए थे। विदुर जी तो हड़बड़ा गए, खुशी के मारे दौड़े दौड़े गए और जाकर के विद्वानी से कहा कि गोविंद आने वाले हैं, केशव आने वाले हैं, चूक मत जाना। मैं अभी दौड़ा दौड़ा गया, बजरिया जाऊंगा, माखन मिश्री लेकर के आऊंगा, तुम गाय के गोबर का चौका लगाओ। तो तुरंत विदुर जी दौड़े दौड़े गए बाजार और बाजार से माखन मिश्री खरीदने लगे। इधर विद्वानी ने सुंदर चौका लगाया। चौका लगा करके सोचा कि मैं स्नान कर लूं। स्नान करने के लिए जैसे ही स्नान घर में प्रवेश किया, तुरंत गोविंद दरवाजे पर आ गए और दरवाजा कुंदी खुटखुटा करके कहने लगे, काकी, अरे ओ काकी, जल्दी दरवाजा खोल, जल्दी गेट खोल, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जैसे ही विद्वानी जी ने आवाज सुनी, इतनी मीठी आवाज, तो विद्वानी जी तो पागल हो गई। इतनी खुशी के मारे भीगे हुए कपड़ों से ही बाहर आ गई और आकर के दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने ही जैसे ही गोविंद के दर्शन किए, दर्शन करते ही रह गई, टकटकी लगा करके देख रही है। ना तो ये कहा कि अंदर आ जाओ, ना खुद दरवाजे से हटी, बस भाव में इतनी बह गई कि देखती ही रह गई। दोबारा फिर गोविंद ने कहा कि अरे काकी, दरवाजे में खड़ी ही रहोगी कि मुझे अंदर भी ले जाओगी? अरे हाँ हाँ लाला, मैं थोड़ी ऐसी ही हूँ, चलो तुम अंदर चलो, तुम्हारे काका आते ही होंगे, इतने तुम बैठो। जैसे ही अंदर आए, एक पीड़ा लिया, पीड़ा लेकर के एक कोने में जैसे ही पीड़ा बिछाया, ठाकुर जी बैठने वाले ही थे, तुरंत कहा, अरे नहीं नहीं केशव लाला, ये जगह ठीक नहीं है, दूसरी जगह पे बैठो। ऐसे करके पूरे आंगन में गोविंद को घुमा लाए। गोविंद भी पीछे पीछे, जैसे गाय के पीछे बछड़ा घूमता रहता है ना, ऐसे पीछे पीछे विद्वानी के घूम रहे हैं। फिर याद आया, अरे भगवान, कितनी देर हो गई मुझे, अभी मैं ये निर्णय ही नहीं कर पाई केशव को कहाँ बिठाना है, गोविंद को कहाँ बिठाना है। फिर पीढ़े को बिछाया, लेकिन सीधा नहीं, उल्टा बिछा दिया। गोविंद ने भी नहीं देखा, उल्टे पीढ़े के ऊपर ही गोविंद बैठ गए। इधर विदुर जी बाजार से आ ही रहे थे, इतने में तो गोविंद ने कहा, काकी बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो।
विद्रानी ने कहा, हाँ लाला, तुम्हारे काका आते ही होंगे। अरे काकी, काका कब आएंगे? तुम तो मुझे अभी खिलाओ। दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के सुंदर केले के फल लेकर के आई। सामने बैठ गई, बैठ करके गोविंद के मुखार बंद को निहार रही है। और निहारती निहारती केला लिया और केले के छिलके को नुकाया। जो केला था, गूदा था, उसको तो बाहर पटक दिया और छिलके को गोविंद को खिला दिया। गोविंद ने भी नहीं देखा, परमात्मा ने भी नहीं देखा कि मैं छिलका खा रहा हूं कि केला खा रहा हूं। प्रेम से खाने लगे। छिलका सारे गायब हो गए और केले के जो गूदा था उसका ढेर लग गया। प्रेम में हम जैसे गोविंद को पुकारेंगे, कर्मा का झूठा खिचड़ा गोविंद प्रेम के वशीभूत होकर के रोज आकर के खाते थे। मीरा का जहर पीने के लिए गोविंद आ गए। सबरी के झूठे फल खाने के लिए गोविंद आ गए। इधर आज विदुरानी के केले के छिलके खाने के लिए गोविंद बैठे हैं और बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, आराम से छिलके खा रहे हैं। गोविंद भी भूल गए मैं केला खा रहा हूँ कि छिलका खा रहा हूँ। परमात्मा कभी नहीं देखता कि तुम्हारे पास कितनी दौलत है, तुम्हारे पास कितना वैभव है, तुम कितनी सुंदर हो, कितने अच्छे वस्त्र पहनते हो, बिल्कुल भी नहीं देखते। लेकिन गोविंद ये जरूर देखते हैं कि तुम्हारा भाव कैसा है, तुम्हारा परमात्मा के प्रति प्रेम कैसा है, तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तुम्हारी भक्ति कैसी है, तुम्हारी लगन कैसी है। बस परमात्मा प्रेम देखते हैं और कुछ नहीं देखते। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
बोले वहां के बिहारी लाल की, द्वारकाधीश भगवान की। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से मुझे भजे उसका बेड़ा पार है। भावना में भाव ना हो, भावना बेकार है, भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। हम भाव से प्रेम से जो भी खिलाएंगे गोविंद खाने के लिए तैयार है। जैसे हम बुलाएंगे परमात्मा वैसे ही आने के लिए तैयार है। इधर विदुर जी आए माखन मिश्री लेकर के। विदुर जी ने हालत देखी तो विदुर जी सुंदर थाली सजा करके लाए, माखन मिश्री लाए, खीर का प्रसाद लेकर के आए और अपने हाथों से विदुर जी गोविंद को खिलाने लगे। जैसे ही गोविंद को अपने हाथों से भोग खिलाने लगे, तुरंत गोविंद ने कहा कि काका, जैसे मैं अपनी काकी के हाथ से, विदुरानी जी के हाथ से जो मैं छिलके खा रहा था, जो स्वाद उन छिलकों में था वो स्वाद तुम्हारे ये माखन मिश्री में, तुम्हारी ये खीर में जैसा स्वाद छिलकों में था वैसा स्वाद नहीं है। क्योंकि विदुर जी के मन में भाव है कि ठाकुर जी है, परमात्मा है, मेरा लाला है, मैं अपने हाथों से माखन खिला रहा हूँ, माखन बहुत प्रिय है, पसंद है ठाकुर जी को, मैं माखन खिला रहा हूँ। लेकिन विदुरानी जी तो अपना शरीर का भान भी भूल गई थी। विदुरानी जी तो ये भी भूल गई कि मैं सामने किसके सामने बैठी हूँ, कौन है। बस ये है कि ठाकुर जी मेरा लाला इतने प्रेम से मुझे बुलाया काकी कह करके, कितनी मीठी कितनी प्यारी आवाज है, सब भूल गई विदुरानी। तो भाव में जरूरी नहीं है कि हम 8 घंटा बैठ करके साधना करें, भजन करें, तपस्या करें, घर छोड़ करके जाएं तभी भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान को तो जैसे आप पुकारोगे, जिस भाव से बुलाओगे, उसी भाव से गोविंद आने के लिए तैयार है। जैसे ही गोविंद जाने लगे तो विदुर जी और विदुरानी जी दोनों ने प्रणाम किया। ठाकुर जी गए तो विदुर जी और विदुरानी जी भी उस छोटी सी झोंपड़ी को भी छोड़ करके चले गए। घूमते घूमते काफी समय हो गया। विदुर जी की उम्र काफी हो गई, बुढ़ापा आ गया। एक बार विदुर जी घूमते घूमते यमुना के किनारे गए, उद्धव जी से मिलना हुआ। उद्धव जी से विदुर जी ने पूछा, उद्धव भैया आप तो हमेशा गोविंद के साथ रहते हो, केशव के साथ रहते हो, वो गोविंद कैसे हैं, वो ठीक ठाक तो है ना, वो उनकी दिनचर्या कैसी है, वो कभी मुझे याद करते हैं। जैसे ही विदुर जी से सुना उद्धव जी ने तो विदुर जी रोने लग गए। उद्धव जी जैसे ही रोने लगे, विदुर जी ने कहा, अरे भैया मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या, क्या बात है, मेरे गोविंद ठीक ठाक तो है ना। उद्धव जी ने कहा कि गोविंद हम सबको छोड़ करके अपने धाम को चले गए हैं, लेकिन विदुर जी आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। जब गोविंद इस धरातल को छोड़ करके गए थे तो सबसे पहले आप ही को याद किया था। मैत्रेय ऋषि से कहा था कि कहीं मेरा विदुर मिले, मेरा लाडला विदुर मिले तो उसको जरूर मेरा राम राम कहना, जरूर समाचार कहना। हम परमात्मा को याद करें कोई बड़ी बात नहीं है, सदगुरु को याद करें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस दिन किसी महापुरुष ने, किसी संत ने, परमात्मा ने हमको याद कर लिया,
उनकी याद में कहीं अगर हम बैठे हैं तो समझ लो हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा भक्ति करना सार्थक हो गया। अरे विदुर भैया, तुम इतने भाग्यशाली हो, जाते वक्त गोविंद ने तुम्हें याद किया और भी बहुत सारी बातें बताई हैं। मैत्रेय ऋषि के पास जाओ, वो सुनाएंगे। दौड़े दौड़े विदुर जी उद्धव भैया से राम राम करके जाने लगे। मैत्रेय ऋषि से मिले हैं और आपस में गले मिले हैं विदुर जी और मैत्रेय ऋषि। विदुर जी ने कहा कि मैंने सुना है ठाकुर जी ने मुझे जाते वक्त याद किया, और क्या क्या कहा। आपस में चर्चाएं हुई, खूब सारी गोविंद की लीलाएं सुनाई है मैत्रेय जी ने। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा है, इधर सुखदेव स्वामी जी से परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि परमात्मा ने ये सृष्टि को क्यों बनाया, कैसे बनाया। इसका कारण क्या है। तो सुखदेव स्वामी जी परीक्षित को बता रहे हैं, इधर मैत्रेय ऋषि विदुर जी को बता रहे हैं कि भगवान ने इस सृष्टि को उत्पन्न कैसे किया। भगवान की दिव्य नाभि से एक कमल का फूल निकला और उस कमल के फूल से ब्रह्मा जी का प्राकट हुआ। जैसे ही ब्रह्मा जी का प्राकट हुआ तो ब्रह्मा जी को कुछ दिखाई नहीं दिया। अब ब्रह्मा जी चारों तरफ देखते हैं, सोचते हैं कि मैं कहां से आया, किधर से आया, कुछ पता नहीं है। कुछ शब्द सुनाई पड़े ब्रह्मा जी को। पहला शब्द सुनाई पड़ा त और दूसरा पड़ा प। ब्रह्मा जी ने खूब तप किया। तप करने के बाद में साक्षात नारायण भगवान ने ये आदेश दिया कि इस सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करने के लिए 4 पुत्र उत्पन्न किए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों भाइयों से कहा कि इस सृष्टि की रचना करो। चारों भाइयों ने हाथ जोड़ करके कहा कि पिताश्री, हमारी ये बस की बात नहीं है संसार को चलाना, संसार का भार झेलना। हम तो जंगल में जा रहे हैं, भजन करेंगे। सीधे दौड़े दौड़े चारों भाई चले गए जंगल में भजन करने के लिए। फिर ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए, 10 ऋषि फिर उत्पन्न किए। उनसे कहा कि भाई तुम सृष्टि की रचना करो, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि हमारी भी बस की बात नहीं है। ब्रह्मा जी को लगा कि मैं जिनको उत्पन्न करता हूँ सब तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए चले जाते हैं, तो इस सृष्टि की रचना कैसे होगी। थोड़ी सी भ्रुकुटी टेढ़ी हुई तो एक रुद्र नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उससे कहा कि सृष्टि की रचना करो, तो उन्होंने भूत प्रेतों की रचना कर दी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये सृष्टि कैसे चल पाएगी। रुद्र को बुलाया और जबरदस्ती उनको भजन करने के लिए भेज दिया। फिर दाएं बाएं अंग से मनु और शत्रुपा उत्पन्न किए। उनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि की रचना करो। तो जैसे ही मनु शत्रुपा ने आज्ञा लेकर के सृष्टि की रचना करना आरंभ किया, 5 संतान हुई मनु और शत्रुपा जी के। 3 बेटी हुई, 2 पुत्र हुए। बोले सतगुरुदेव भगवान की, संत भगवान की। तो 5 संतानें उत्पन्न की। मनु और शत्रुपा के 3 पुत्री, 2 पुत्र।
तीन पुत्रियों के नाम हैं देवहूति, प्रसूति। नाम याद रखना, मैं थोड़ी देर बाद में पूछूंगी, तुम ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे। पहली बेटी देवहूति, दूसरी आकुति और तीसरी प्रसूति। दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। मनु महाराज अपनी पांचों संतान के साथ में खुशी पूर्वक रहने लगे। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि बड़े तपस्वी थे, जंगल में भजन करते, आराम से रहते। मनु महाराज अपनी बड़ी पुत्री को कर्दम ऋषि के यहाँ लेकर के गए। उनको कर्दम ऋषि के हाथ में अपनी बेटी का हाथ थमाया और सीधे अपने घर आए। कर्दम ऋषि जब विवाह के लिए राजी हुए तो परमात्मा से कहा, हे गोविंद, मैं इस संसार में तो पड़ रहा हूँ, इस संसार में तो जा रहा हूँ, गृहस्थी में तो जा रहा हूँ, मैंने इतना भजन किया, इतना तप किया, तो गोविंद ने आशीर्वाद दिया कि तुम चिंता मत करो, पुत्र बन करके हम आपके आंगन में आएंगे। तो कर्दम ऋषि खुश हो गए, राजी हो गए। कर्दम ऋषि के 9 कन्याएं हुई। अब कर्दम ऋषि सोचते हैं कि भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा, तो बेटा तो अभी आया नहीं, कन्या 9 हो गई, शरीर बुढ़ापे की ओर जा रहा है। तो 10वीं संतान साक्षात नारायण ही कर्दम ऋषि के यहाँ पुत्र बन के आए। नाम रखा कपिल देव। बोलिए कपिल भगवान की। 9 कन्याओं का सुंदर ऋषियों के साथ में विवाह हुआ। इन्हीं 9 कन्याओं में से एक कन्या हुई अनसुईया, वो अत्रि ऋषि को ब्याही गई थी। अनसुईया को कौन नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे परमात्मा को भी उन्होंने गोद में खिलाए। इधर कर्दम ऋषि ने सोचा कि मेरा आधा जीवन इस गृहस्थी में निकल गया। अपने पुत्र का दर्शन किया और दर्शन करके कहने लगे, मुझे पता है कि साक्षात नारायण हो, तुम ही परमात्मा मेरे पुत्र बन करके आए हो, लेकिन अगर मैं जंगल में नहीं गया तो लोग कहेंगे कि अपने बेटे को भगवान मान करके, पहले तो बड़े भजन करते थे, तपस्या करते थे, कहते थे पुत्र हुआ, कारोबार सौंपा और मैं तो जंगल में भजन करूंगा। हम सब भी तो यही कहते हैं। किसी कोई जवान भाई से कहें कि भैया भजन किया करो, यही साथ जाएगा, अच्छा काम किया करो, धर्म का काम किया करो, तो यही कहते हैं कि ये काम तो बुढ़ापे का है, अभी तो हमारा कमाने का, मौज मस्ती का समय है। अब हम कहाँ भजन के चक्कर में पड़े। माला तो हाथ में बड़े बूढ़े के ही शोभा देती है, लेकिन वो जवानी, वो उम्र कब निकल जाती है पता भी नहीं लगता। बुढ़ापे में कोई कहे आकर के कि बाबा देखो अब तो आपके बेटा भी हो गया, घर में सुंदर बहू भी आ गई, अब तुम जाओ भजन करने के लिए। तो बाबा कहता है कि बहू आ गई, बेटा आ गया, लेकिन अभी एक नाती का और मुख देख जाऊं तो बस फिर भजन करने का ही काम है, फिर तो कोई काम ही नहीं है। नाती भी हो गया, फिर बाबा से कहें कि बाबा अब तो नाती भी हो गया, अब तो भजन कर लो। बाबा कहता है नाती तो हो गया, लेकिन मेरे बिगर रखेगा कौन? मेरे बिगर तो रोटी भी नहीं खाता, मेरे पास ही सोता है,
मेरे पास ही रहता है। इसकी माँ तो कुछ जानती ही नहीं है बच्चे कैसे रखे जाते हैं, इसका बाप तो जानता भी नहीं है कि बच्चे को गोद में कैसे खिलाया जाता है। मैं ही तो खिलाता हूँ, बस इसको पाल लूँ, थोड़ा बड़ा हो जाए, इसका विवाह कर दूँ, मैं फ्री हूँ। फिर भजन ही भजन करने का काम है, फिर कोई काम ही नहीं है। पोता नाती बड़ा भी होता है, विवाह भी हो जाता है, इतने तो बाबा की जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है। लेकिन भजन करने का कोई समय नहीं मिलता। किसी से कहें कि भैया कथा सुनने के लिए आया करो, अरे टाइम ही नहीं है। कथा सुनने तो आए लेकिन समय ही नहीं है। समय मिले तभी तो कथा सुनने के लिए आए। थोड़ी देर बाद में जाकर के देखो तो चौराया पे ताश पत्ती खेलते मिलेंगे। फिर कहो कि भैया तुम ताश क्यों खेल रहे हो, पत्ती क्यों खेल रहे हो, तो यही कहेंगे क्या करें, टाइम पास कर रहे हैं। अब पत्ती खेलने के लिए, ताश खेलने के लिए तो बहुत टाइम है जो पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। सत्संग की कहे, कोई सेवा की कहे, कोई भागवत सुनने की कहे तो कहे कि टाइम ही नहीं है। तो हमारा समय वैसे ही निकला जा रहा है, निकलता जा रहा है। बचा है वो भी निकल जाएगा, लेकिन हमारा मन यही कहता है कि बस ये काम से फ्री हो जाए, फिर भगवान का भजन ही करेंगे और काम भी कर रहे हैं। बस ये मोड़ा मोड़ी इनको भाव है जाए, फिर भजन करे भी कोई काम है। लेकिन करदम ऋषि ने ऐसा नहीं सोचा। जैसे ही पुत्र हुआ, पुत्र के दर्शन किए और दर्शन करके प्रणाम करके जंगल में चले गए भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए। थोड़े बड़े हुए कपिल भगवान, माँ देवहूति ने आज अपने पुत्र के सामने बैठ करके माँ देवहूति कहने लगी, बेटा मेरा मन भजन में नहीं लगता, मेरा मन भगवान के चरणों में नहीं लगता। मैं ऐसा कौन सा काम करूं, कौन सी साधना करूं, कौन सा उपास करूं जो मेरा मन इस संसार से हट करके परमात्मा की ओर लग जाए। वो माँ कह रही है जिसकी गोद में साक्षात नारायण है, जिनकी 9 पुत्रियां 101 एक से बढ़कर एक ऋषि को ब्याही गई। खुद ऐसे ऋषि की पत्नी है करदम ऋषि की पत्नी। करदम ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी, तब जाकर के विवाह किया। उसके बाद में भी 40,000 वर्ष फिर तपस्या की, तब जाकर के संतानें उत्पन्न की। ऐसे करदम ऋषि की पत्नी कहती है कि मेरा मन भजन में नहीं लगता, इस संसार में मेरा जीवन निकल गया। बेटा कोई ऐसा उपाय, ऐसी साधना, ऐसा कोई व्रत बता दे जो मेरा मन गोविंद में लग जाए, मेरा मन परमात्मा में लग जाए। कपिल भगवान ने अपनी माँ को सुंदर उपदेश दिया है, बड़ा सुंदर सत्संग हुआ है। उसी उपदेश का, वही सत्संग का नाम कपिल गीता है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है अपनी माँ को। अपनी माँ ने अपने पुत्र से, कपिल भगवान से माँ देवहूति ने उपदेश सुन करके, सत्संग सुन करके अपने ऐसे भौतिक शरीर को छोड़ करके अपने धाम को चली गई। कपिल भगवान भी एक पानी की भांति गोविंद को याद करके इस धाम को छोड़ करके गए हैं। आगे इन्हीं वंश में सुंदर सुंदर भक्त हुए हैं। करदम ऋषि जितने बड़े संत थे, माँ देवहूति जितनी बड़ी भक्ता थी, वैसे ही उनकी 2 बहनें रही हैं। दूसरी बहन का विवाह आकुति, जिनका नाम था अभी मैंने बताया, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। उनके यज्ञ और दक्षिणा 2 संतानें हुई।
तीसरी, मनु महाराज की पुत्री का विवाह, जिनका नाम है प्रसूति। प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही, उनके 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई, एक अग्नि को